हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एग्जाम आइडिया 51 में दोस्तों। और मैं मनीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लॉक पर फिर से। क्लॉक का जो पार्ट 1 था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों मिरर इमेज के विषय में, और उसके जो भी बेसिक्स क्वेश्चन थे, किस प्रकार से बेसिक करते हैं, उसको कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, हर चीज़ मैंने आपको बेसिक से बताई थी। और आज दोस्तों पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वाटर इमेज के विषय में। दोस्तों वाटर इमेज के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या क्या इसमें पूछा जाता है, हर एक चीज़ बेसिक से बताऊंगा। और उसका शॉर्टकट क्या है क्वेश्चंस को करने का, हर एक चीज़ बताऊंगा आपको मैं। तो बने रहिए क्लास में मेरे साथ। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग, ताकि आपको नए नए वीडियोस आपको जल्द ही जल्द मिलते रहे, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वाटर इमेज देखेंगे दोस्तों। देखिए वाटर इमेज में क्या होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मैंने घड़ी बनाई हुई है, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, घड़ी है, वॉच है, ये वॉच बनी हुई है। और ये क्या है दोस्तों, एक इसी वाटर इमेज है। ये क्या है, पानी। ये क्या है दोस्तों, पानी यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है और पानी पे हम लोग देख रहे हैं इसकी मिरर इमेज, वाटर इमेज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, याद रखिएगा, इसमें देखो क्या होता है दोस्तों कि जब हम इसको देखते हैं तो 9 और 3, ये जो मिड का पार्ट होता है, ये इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, ये तो एज इट इज वैसे ही रहता है। 9 और 3 तो अपने प्लेस पर रहते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, 9 और 3 तो अपने प्लेस पर ही रहेंगे, लेकिन जो चेंज होता है वो क्या होता है। अब ये वाला जो पूरा पार्ट है ऊपर वाला, ये दोस्तों कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और नीचे वाला पार्ट किधर आ जाएगा दोस्तों, ये ऊपर आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5, और दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे इसी प्रकार से 7 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 8। अब बात आती सर यहाँ पे क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 1, और एग्जैक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, 12 आ जाएगा। ये हो जाएगा 11, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10। इस प्रकार से बनेगा यहाँ पर ये मिरर इमेज, इसका वाटर इमेज बनेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे करेक्ट 3 बजा हुआ है, ठीक है, करेक्ट 3 बजा हुआ है। और कहा जाएगा कि बताइए इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, या वाटर इमेज क्या बनेगा इसका। तो देखिए आप लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ पर 9 तो कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, और ना ही कोई चेंजमेंट 3 पर हुआ। लेकिन चेंजमेंट आपको देखने को क्या मिला कि 12 के प्लेस पर क्या दोस्तों आ गया, 6 आ गया। देन 12 के प्लेस पर क्या आ गया, 6 आ गया। ये आप क्या कह रहेगा दोस्तों, ये रहेगा WT, ये वाटर इमेज, ठीक है ना, वाटर इमेज रहेगा WI। और दोस्तों ये आपका जाएगा रियल टाइम RT, ठीक है ना। याद रखिएगा ये रियल टाइम हो गया आपका, और ये आपका हो गया WI, मतलब वाटर इमेज। तो अगर रियल टाइम में 12 पे सुई होगी तो वाटर इमेज पे देखने में कहाँ दिखेगी दोस्तों, 6 पे दिखेगी। देन उसी प्रकार से देखोगे 1 के प्लेस पे क्या आ रहा है दोस्तों, देखोगे 5 आ रहा है। 1 के प्लेस पे क्या आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है। देन 2 के प्लेस पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। देन 3 तो 0 वैसे 0 है, ठीक है। इसके बाद देखो 11 के प्लेस पर क्या आ गया दोस्तों, 7 आ गया। अगर हम वाटर में देखेंगे 11 का तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। और 10 के प्लेस पर क्या आ रहा है, देखोगे 8, और 9 तो अपने प्लेस पर 9 है। तो इतना पार्ट जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, इस तरह से चेंज होता है, याद रखिएगा। एकदम बेसिक से बता रहा हूं, इसीलिए मैं आपको कहने का मतलब है, जैसे अभी आपको देखोगे यहाँ पर 3 बजा हुआ है, तो 3 जो बजा हुआ है, जब इसका हम लोग इसका इमेज देखेंगे, मिरर इमेज, ठीक है ना, तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा। देखो दोस्तों ये तो सुई हमारी जो है वो तो ये यहां पे आएगी, ठीक है। और जब ये वाली जो सुई होगी दोस्तों कहां पर आ जाएगी, आपकी 6 पे आ जाएगी। कहां पे आ जाएगी दोस्तों, 6 पे आ जाएगी, ठीक है। 6 पे नहीं आएगी, हाँ आपकी सॉरी, ये तो नीचे आ जाएगी, इस तरह से बनेगी नीचे, ठीक है, नीचे बनेगी, ठीक है ना। अब इसका टाइम क्या होगा, अगर टाइम की बात हो जाए दोस्तों, तो इसका टाइम क्या बजेगा, यहाँ पर देखोगे ध्यान से जरा, ठीक है ना, कि अब यहाँ पर क्या टाइम हो रहा होगा। अगर आपके मिरर, आपके रियल टाइम जो आपका 3 दिया गया है, ठीक है ना, और इसका वाटर इमेज पूछा जाएगा कितना बनेगा, तो 3 बजे का कितना बनेगा दोस्तों, 3:30। 3:30। ये क्या बनेगा इसका, वाटर इमेज। क्लियर है भाई, क्या बनेगा दोस्तों, इसका बनेगा ये वाटर इमेज। ठीक, जैसे
अब क्या है कि जैसे मैंने आपको टाइम दिया 8:20, 8:20, 8:20 का वाटर इमेज क्या बनेगा? तो देखो दोस्तों 8:20 पे अगर हम बात करेंगे, देखो कि यहां पर अगर हमारा सुई कैसी होगी दोस्तों, 8 पर ऐसे होगी, ठीक है ना, और ये किधर होगी आपकी 4 पे होगी। लेकिन ये जो सुई होगी हमारी थोड़ी, जो 8 पे सुई है वो क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर होगी। ध्यान रखिएगा, ये जो सुई होगी आपकी, ठीक है ना, ये कहां पे होगी, थोड़ी सी ऊपर होगी, इधर। ये आपकी आ चुकी होगी, इधर आ चुकी होगी, इधर, ठीक है, ऐसे 8 के ऊपर आ गई होगी, ठीक है, 8 के ऊपर आ गई होगी ये सुई, ठीक है भाई। अब इसका पूछा जाएगा, बताइए भाई इसका क्या बनेगा वाटर इमेज। तो आपको पता है कि यार 4 आ रहा है, ठीक है ना, 4 की जगह 2 आ रहा है, 2 मतलब क्या होता है 10 होता है। अब यहां पर जो क्वेश्चन होगा, यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर क्या एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज करता है, ध्यान से बात समझिएगा कि आपको पता है क्या कि 9 और 9 का जो वाटर इमेज बनता है 0 एंड 3 का जो बनता है वाटर इमेज 0, 12 के प्लेस पर 6 आता है। जहां 12 पे सुई होगी तो 6 पे सुई आ जाएगी, हमें वाटर इमेज दिखाई पड़ेगा। और अगर 1 पे सुई होगी तो हमें मिरर इमेज वाटर इमेज कहां दिखाई पड़ेगा, 5 पे, 2 पे होगी 4 पे, 11 पे 7 और 10 पे होगी तो 8 पे दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। कहने का मतलब है 4 पे होगी तो 2 पे दिखाई पड़ेगी, एक ही बात है, ठीक है। अब यहां पर बात आती है 4 पे आ रही है। जब इसको हम लोग इसका मिरर इमेज देखेंगे दोस्तों, जब इसका हम लोग देखेंगे वाटर इमेज, तो वाटर इमेज कैसा बनेगा, देखिए ध्यान से, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, ठीक है ना। वाटर ये जो इमेज बनेगा दोस्तों, ये जो सुई होगी ये कहां पे आ जाएगी, यहां पे आएगी। मिनट वाली सुई कहां पे आ जाएगी दोस्त, यहां पर आ जाएगी, ठीक है ना। और ये जो सुई थी आपकी 8 पे, ये जो आपके 8 पे सुई थी, लेकिन आप देख लोगे क्या कि ये 8 को क्रॉस कर चुकी थी, 8 को क्रॉस कर चुकी थी, तो समथिंग कुछ इधर आ जाएगी, इस प्रकार से बनेगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगी। तो यहां पर जब ऐसे बन रही है तो हमारे पास जो टाइम बचेंगे, जो टाइम मिलेगा, जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा 9:10 या 10:10, ठीक है ना। या 10:10, ये दो टाइम मिलेंगे दोस्तों। अब इन दो टाइम में ऑप्शन हमें लगाना होगा, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, कौन सा सही होगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि सर यहाँ तो 9:10 होगा, लेकिन दोस्त यहीं पर आप गड़बड़ हो जाओगे। अगर सब कुछ आपके चाहने से हो जाता तो भैया अब तक आप सिलेक्शन ले चुके होते। तो हर चीज़ आपके चाहने से नहीं होती है, कुछ चीज़ें तो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग भी होती है, भैया एग्जामिनर भी तो चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो बहुत से स्टूडेंट्स लगाएंगे सर 9:10 में टाइम हो रहा होगा, लेकिन रॉन्ग हो जाएगा दोस्त। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो जी, ये घड़ी जो है ये 8 के क्या होगी, ऊपर हो गई है, 8 के ऊपर हो गई है, ठीक है ना। देन क्या हो जाएगा, ये 9 के ऊपर जाएगी, 10 के आसपास पहुंच जाएगी। देन जो रियल टाइम हो जाएगा दोस्त वो क्या बजेगा, 10:10। इसका क्या बनेगा, 10:10। याद रखिएगा 8:20 का जो वाटर इमेज बनेगा दोस्त वो बनेगा 10:10, ठीक है। देन अब बात यहां पर क्या आती है, क्वेश्चन कैसे हम पहचानेंगे सर। देखो दोस्त क्या होगा, यहां पर आपको ऑप्शन अगर हम पहचानेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा हमें ऑप्शन देता है। अगर पहली बात कर लें, अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात कर लें, आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मिलते हैं 8:10, बी ऑप्शन मिलता है आपको 9:10, सी आपको मिलता है 7:10 और डी आपको मिलता है दोस्त 6:10, ठीक है ना। उसी प्रकार से कुछ ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है आपको 9:10, बी ऑप्शन मिलेगा 10:10, सी ऑप्शन मिलेगा आपको 8:10 और डी ऑप्शन अगर दिया गया है 7:10। देखो दोस्तों, अगर हम पहले वाले इस ऑप्शन की बात कर लें, इन ऑप्शंस की बात कर लें दोस्तों, तो अगर देखोगे यहाँ पर क्या है कि सर 8:10 हो रहा है, 9:10 हो रहा है, 7:10, 6:10। सर 6:10 तो टाइम नहीं होगा, देन 7:10 टाइम नहीं होगा, 8:20 हो चुका है तो 8:10 टाइम नहीं होगा, बचा क्या 9:10। देन अगर ये ऑप्शन हमें ऐसे मिलते हैं तो हम दोस्तों किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, 9:10। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया है, क्योंकि इसमें जो रियल टाइम जो बचता है, जो रियल टाइम होता है दोस्तों, उसका अगर हम वाटर इमेज देखते हैं तो वाटर इमेज कभी भी परफेक्ट नहीं बनता है, हमेशा वो एक्सपोरिमेंट बनता है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि अप्रॉक्सीमेट बनता है, अप्रॉक्सीमेट के अकॉर्डिंग बनता है क्वेश्चन यहाँ पर,
ठीक है ना। तो देन यहाँ पर 9:10 लगाएंगे। अब बात आती है कि अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए आपको, ऑप्शन ऐसे मिल जाए जहां पर 9:10 दिया हो, 10:10 दिया हो, देन तब हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ 10:10 के साथ। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपसे गलत कराता है एग्जामिनर। इसीलिए एक चीज आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर सिचुएशन अगर फंस जाए आप लोग तो क्या करेंगे। ऑप्शंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, सेम ऐसे, कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, याद रखिएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट पे दोस्तों, कि यार इसका शॉर्टकट कैसे निकाला जाएगा, कैसे हम क्या यही करना पड़ेगा, टाइम हमें निकालना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, जिस प्रकार से शॉर्टकट हमने लगाया था आपका 1160 का मिरर इमेज में, उसी प्रकार से अगर हम बात कर लें वाटर इमेज की, जैसे कुछ मैं टाइम आपको देता हूं, जैसे टाइम बात कर लें यहां पर 7:10 का वाटर इमेज क्या बनेगा, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे 2:53 का। तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा दोस्तों 19:50। और चौथा ऑप्शन हमारा रहेगा दोस्तों, यहां पर चौथा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 3:20। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, इनको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, यहां पर पहले क्या दिया है 4:10 का वाटर इमेज क्या बनेगा। तो याद रखिएगा, जब भी हम वाटर इमेज निकालेंगे तो हमेशा हम उसको माइनस करेंगे 18:30 से। किससे माइनस कर देंगे? 18:30 से माइनस कर देंगे, बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है दोस्त, 7:10 है, तो 7:10 को हम किससे माइनस करेंगे? 18:30 से माइनस करेंगे 7:10 को, ठीक है ना। देन यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखोगे आप सभी लोग कि यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आप क्या देखोगे 18 में से 7 या कितना बचा, यहां बचा क्या आपका 11, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 11:20। क्या हो जाएगा? 11:20 दोस्तों, इसका ये होगा आपका वाटर इमेज। ये क्या होगा दोस्तों, वाटर इमेज, इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा 11:20। ठीक है, देखो पहले इसको देखते 3:20 देखते 3:20 को। तो हम क्या करेंगे, 18:30 से भी इसको भी माइनस कर देंगे 3:20 को। 3:20 को माइनस करेंगे 18:30 से, देन क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पे घटेगा कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है ना। 3:20 को माइनस किया तो आपका 15। अब सर 15:10 क्या होता है दोस्त, 15 मतलब क्या होता है 3:10। ये आंसर हो जाएगा इसका, वाटर इमेज हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 15 मतलब क्या होता है 3 होता है, इसी प्रकार से 14 मतलब 2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको जो 3:20 का जो वाटर इमेज देखोगे दोस्त बनेगा 3:10। आप सभी को पता है कि 3 का वाटर इमेज पे सुई अगर होगी रियल टाइम पे तो वाटर इमेज 3 का 0 बनता है, 3 पे 3 ही पे रहेगी सुई, अभी बताया मैंने। क्लियर है भाई? चलिए अब बात यहां पर आती है जब मिनट आपका क्या है 30 से ज्यादा आ जाए। सर यहाँ तो सर 2:53 आ रहा है, 19:50 आ रहा है, अब 18:30 से कैसे माइनस करेंगे सर? दोस्त कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, 2:53। देन देखोगे जैसे मैंने बताया कि 18:30 से माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 53 है, तो कितना है 60 मिनट कम है ना। तो क्या करोगे, इससे आप 60 मिनट दे दोगे, तो देन क्या हो जाएगा 17:90। तो अगर क्या होगा, अगर मिनट का अगर समय आपका मिनट का जो टाइम होगा 30 से ज़्यादा होगा, तो आपको माइनस किससे करना होगा दोस्तों, 17:90 से माइनस कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब क्या है यहाँ पर 2:30 को हम किससे माइनस करेंगे, 17:90 से माइनस कर देंगे 2:53 को। तो घटाएंगे भाई, तो 10 में से 3 कितना बचेगा, 7 बचेगा, 8 में से 5 कितना बचेगा दोस्त, 3 बचेगा। और यहाँ पर क्या आ गया है आपका 17 में से 2 गया, मतलब कितना बचा आपका 15। कितना बच रहा है 15। और सभी को पता है 15 मतलब क्या होता है दोस्तों, 15 मतलब होता है 3:37। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2:53 का जब हम देखेंगे वाटर इमेज तो बनेगा 3:37 बनेगा। क्लियर हुआ? देन देखेंगे
50। सर 1950 को कैसे लिखेंगे सर? 19 तो 17 से भी ज़्यादा नहीं घटेगा, ना ही 18 से घटेगा। दोस्त टेंशन नहीं लेना है। 1950 दिया गया है ना, तो 1950 को हम क्या लिखते हैं? 19 का मतलब क्या होता है दोस्त? 19 का मतलब होता है 7:50। यही तो होता है ना, 7:50। देन बस कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? 7:50 को माइनस करना है दोस्त, किससे? 1790 से 7:50 को माइनस कर दोगे तो आपका कितना बचेगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा 40 और ये कितना आएगा? 10। सर कितना बचेगा? 10:40। ये आपका हो जाएगा इसका वाटर इमेज। आई होप समझ में आपके हो गया होगा। तो इस प्रकार का जो फंडा है दोस्तों, इस प्रकार का जो ये जो लगता है वाटर इमेज फंडा, ये मैंने आपको एकदम बेसिक तरीके से बता दिया है। तो याद रखिएगा, 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। पहली चीज़ क्या बताई है वाटर इमेज में? कि आपको जब भी कोई टाइम दिया रहेगा उसको किससे माइनस करना है? 18:30 से माइनस करना है। देन अगर हम बात कर लें कि सर ये ऐसा अगर हो जाए कि मिनट वाला जो टाइम है वो मिनट 30 से ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या करेंगे? तो दोस्त क्या करना है आपको? फिर आपको करना है 1790 से माइनस। क्लियर हो गया भाई? और जो भी टाइम होता है 1950, 1550, तो वो क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा 20:50। तो वो उसका कहने का मतलब होता है 8:50। अगर 19:50 आता है तो 7:50। ये टाइम होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। तो ये तो हमने कवर कर लिया दोस्तों यहाँ पर कि हमने किस तरह से कवर किया वाटर इमेज के जो भी क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे दोस्त, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे आपके, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि अब हम देखते हैं एंगल टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंगल टाइप क्वेश्चन। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, बताइए जरा। ठीक है ना। देखो अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे इसको, ध्यान से बात करिएगा या सुनिएगा। ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। ठीक है, देखिए अगर हम एंगल टाइप की बात करें दोस्त, तो आप देखोगे जैसे ये देखोगे एक वॉच बनी हुई है, घड़ी बनी हुई है, दीवार घड़ी, जिसमें क्या होता है यहाँ पर मोस्टली जो वर्क होता है दोस्तों 2 हैंड का होता है। एक ये दिया गया है मिनट हैंड और एक ये दिया गया है आपका आवर हैंड। ठीक है, और सभी को पता है कि मिनट हैंड कभी भी अपने प्लेस पर स्थिर या एकदम नहीं रहता है। वो क्या करता है दोस्त? वो एक घड़ी के क्लॉकवाइज क्या करता है? राउंड करता रहता है, क्लॉकवाइज राउंड करता रहता है। उसी प्रकार से आवर हैंड भी क्लॉकवाइज राउंड करता रहता है। अब बात आती है सर मिनट हैंड चलता कितना स्पीड से है और आवर हैंड कितना स्पीड से चलता है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई वस्तु चलती है तो वो किसी ना किसी स्पीड से चलती है, उसकी खुद की एक कोई ना कोई की स्पीड जरूर होती है। तो हम बात करेंगे मिनट हैंड की स्पीड की और आवर हैंड की स्पीड की। देखोगे दोस्त यहाँ पर देखोगे मिनट हैंड जो आपका है कहाँ पे अभी दोस्त है? 12 पे। कहाँ पे है दोस्त? 12 पे। अब ये दोबारा 12 पे कब आएगा? जब ये ऐसे पूरा एक चक्कर लगा लेगा, ऐसे। अभी चक्कर भी कैसे लगाएगा बोलो? 1 घंटे में। 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और पूरा चक्कर का मतलब कितना हो गया दोस्त? 360 डिग्री। कितना हो गया? 360 डिग्री। उसी प्रकार से देखो अभी 3 पे है ये घंटे की सुई। कहां पर दोस्त? मिनट आवर हैंड कहां पे? 3 पे। ये दोबारा 3 पर कब आएगा? मतलब कि 360 चक्कर लगाएगा, दोबारा 3 पर आएगा। तो कितने घंटे बाद आएगा? 12 घंटे बाद आएगा। यही तो होगा कि नहीं होगा? तो अब इसी हैंड से हम स्पीड निकालते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से दिया गया है मिनट हैंड दिया गया है। देखो मिनट हैंड क्या है यहाँ पर कि इस प्रकार से 12 पे सुई है। अब ये दोबारा 12 पे कब आएगी ये आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात सर, दोबारा पे आ जाएगी ये सर 1 घंटे में आ जाएगी। मतलब कि मिनट हैंड जो है आपका 1 घंटे में कितना राउंड करता है? वो 360 डिग्री चक्कर लगाता है। और 1 घंटे में कितना होता है? 1 घंटे में सर होते हैं 60 मिनट। चलो भाई, तो कहने का मतलब है 60 मिनट में 360 डिग्री जाता है क्या? अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, अब 60 मिनट तो भाई 1 मिनट में कितना जा रहा है? 1 मिनट में कितना जा रहा है सर? 1 मिनट में जा रहा है 360 बटे 60, 6 डिग्री पर मिनट। सर 6 डिग्री जा रहा है। देन यहां से आ गया 6 डिग्री पर मिनट। ये दोस्त क्या हो गई? इसकी स्पीड हो गई। तो मिनट हैंड की जो स्पीड होती है दोस्तों, मिनट हैंड की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 6 डिग्री पर मिनट। याद रखिएगा 6 डिग्री पर मिनट होती है। उसी प्रकार से जब सर 1 मिनट में 6 डिग्री चल रहा है तो सर 5 मिनट में कितना चलेगा दोस्त? 5 मिनट में चलेगा कितना? 6 गुणे 5 मतलब 30 डिग्री चलेगा। कितना चलेगा? 30 डिग्री। ओ सर समझ में आ गया। कहने का मतलब क्या है कि 12 से 1 के बीच की
जो डिस्टेंस होती है वो कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की। उसी प्रकार से एक वॉच में कितने 12 खाना होते हैं, 12 जो ब्लॉक होते हैं, खाने होते हैं, और सभी के खानों के बीच की दूरी कितनी होती है, 30 डिग्री होती है। यहाँ भी कितनी रहेगी, 30 डिग्री, यहाँ भी कितनी रहेगी दोस्त, 30 डिग्री रहेगी। समझ बात आ गई। तो ये आ गई हमें एक मिनट हैंड की स्पीड मिल गई, ठीक है। देन अब इसके बाद क्या है, अब बात करते हैं हम लोग आवर हैंड की बात करते हैं। आवर हैंड कितना होगा, ठीक है ना। देखो घंटे वाली जो सुई होती है दोस्त, अभी कहां पर है आपकी, 3 पर है। कहां पर है, 3 पर है। सर ये दोबारा 3 पर कब आएगी, बेटा जब दोबारा 3 पर कब आएगी, जब ये अपना एक पूरा एक चक्कर लगा लेगी ऐसे, और ये दोबारा 3 पर आने पूरा एक चक्कर लगा रही, मतलब 360 डिग्री जा रही है। सर क्या 1 घंटे में घूम रही, नहीं, ये जो चक्कर लगाएगी 3 मतलब 12 घंटे बाद भी टाइम रिवर्स करता है, रिपीट करता है ना, देन क्या हो जाएगा ये दोस्त 12 घंटे में कितना घूम रही है, ये घूम रही है 360 डिग्री। कितना मूव कर रही है, 360 डिग्री। तो यार 1 घंटे में कितना मूव कर रही है, सर 1 घंटे में 360 बटे 12 कर रही है, मतलब कि 30 डिग्री कर रही है। अच्छा 1 घंटे में 30 डिग्री जा रही है, तो यार 1 घंटे में होते मिनट 60, तो 60 मिनट में जा रही है 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना जा रही है, 1 मिनट में कितना लगा रही है चक्कर, 1 मिनट में मतलब कि ये जो इसकी स्पीड है 1 मिनट में कितना चल रही है, वो सर चल रही है 1/2 डिग्री पर मिनट। कितना आ गया, 1/2 डिग्री पर मिनट, मतलब कि ½ डिग्री पर मिनट। देन हमें आवर हैंड की भी स्पीड दोस्त पता चल गई। आवर हैंड की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, ½ डिग्री पर मिनट, याद रखिएगा, ½ डिग्री पर मिनट, ये होती है आवर हैंड की स्पीड, घंटे वाली सुई की स्पीड होती है। तो 2 चीजें आपको यहां पर पता लगी, एक मिनट हैंड की स्पीड 6 डिग्री पर मिनट, और एक आपको आवर हैंड की स्पीड ½ डिग्री पर मिनट। अब बात यहां पर आती दोस्तों, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, सापेक्ष गति कितनी होती है। दोनों की सापेक्ष गति, या फिर बोले दोस्त इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्त, हम क्या करते हैं, दोनों मिनट हैंड और आवर हैंड की जो स्पीड होती है उन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। तो मिनट हैंड की स्पीड कितनी है, 6, और प्लस आवर हैंड की स्पीड कितनी है दोस्त, 1/2 डिग्री। देन हम जब इसको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 11/2 डिग्री पर मिनट। देन ये हमें याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होती है वो कितनी होती है दोस्त, 11/2 डिग्री पर मिनट होती है। मिनट हैंड और आवर हैंड की दोनों की रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति जिसको बोलते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं फिर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सर एंगल वाले डिग्री में जो एंगल वाले क्वेश्चंस होते हैं कैसे हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं एंगल वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गई है। देखिए यहां पर जैसे यहां पर आपको टाइम दिया गया है, ठीक है ना। तो पूछा गया कि बताइए 3:45 पे, सॉरी 3:45 में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो ये कुछ चला है कि नहीं। जैसा कि आपको क्वेश्चन दे दिया है 3:45 दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन दे दिया गया दोस्त। दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए 7:20 में कितना कोण बनेगा। तीसरा टाइम दे दिया जाए दोस्त 8:15 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर मिल जाए, और भी देखोगे, चौथा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं 9:20। इस प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं तो कैसे हम सॉल्व करना है। देखो एक फंडा है, एक ट्रिक है, शॉर्टकट क्या है, केवल आपको याद रखना है जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले एंगल वाले क्वेश्चन, आपको केवल एक चीज याद रखनी है, वो याद रखनी है 30h - 11/2m। ये एक फॉर्मूला है, इसका आप यूज करके आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन कॉपी। केवल आपको याद रखना है इसको, ये कि 30 है, जहां पर दोस्त h क्या हो जाएगा आपका, आवर हो जाएगा, और m क्या हो जाएगा आपका, मिनट हो जाएगा।
ये क्या है आपका, देखो ये क्या है आपका, रिलेटिव स्पीड दी गई है, दिन क्या दी गई, रिलेटिव स्पीड दी गई है, ठीक है ना। अब हमें रखना है, जैसे क्या आ गया 3:45, देन हमें क्या रखना, हमें पता भाई 30 इंटू क्या करेंगे 3 करेंगे माइनस 11/2 मल्टीपल कितना हो जाएगा दोस्त 45, ठीक है ना, 45 हो जाएगा। देन अब यहां पर क्या है, इसको हम काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 0.5, 2 पंचे 10, इतना आ जाएगा। देन 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, माइनस अब 11 का गुणा कर देंगे दोस्त, इसमें हम 11 पंचे हो गया 55, हासिल 5 आ गया, 11 दूनी 22 और 5 आपका हो गया 27, 7 आ जाएगा, ठीक है, 11 दूनी 22 और 2 44, 247.5 आ गया दोस्त। 247.5 में 90 घटा दोगे आपका आ जाएगा 157.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 3:45 में दोस्तों जो एंगल बनता है दोनों सुइयों के बीच में वो बनता है 157.5 डिग्री, ठीक है, क्लियर है भाई, 157.5 डिग्री। चलिए 7:20 में क्या बनेगा सर, 7:20 इसी में पुट कर दीजिए आप, 30 आवर क्या है आपका 7 माइनस 11/2 और मिनट कितने दोस्त 20 कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 10, दाम 110 हो गया, ये 110 हो गया, 7 में 21 हो गया, 210 माइनस क्या करोगे 10, 110 कितना आ जाएगा 100। सर कितने डिग्री बन रहा है, 100 डिग्री का बन रहा है एंगल, कितने डिग्री का बनेगा दोस्त 100 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा 100 डिग्री का। सर 8:15 पे क्या करेंगे, कुछ नहीं भाई 8:15 है तो क्या करोगे 30 × 8 माइनस 11/2, यहाँ पे क्या है गुणा 15 कराओगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 7.5 आ जाएगा, 8 त्रिक 24, 240 माइनस 11 पचे 55, हासिल 5 है, 11 से 70, 11 7 जा 77 और 5 82, तो 82.5 आ जाएगा दोस्त। अब इसको माइनस कर दो, 240 में कितना माइनस करना है सर, आपको 82.5 माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप देखोगे, इससे एक आप दोगे यहाँ पर, ठीक है, 10 हो जाएगा, 10 में 5 गया, 5 आ गया आपका, यहाँ पे 9:7 आ गया, देन यहाँ पे कितना बचा 23 दोस्तों, 23 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना 15, तो यहाँ पर भी कितना आ गया 157.5, ठीक है, 157.5 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर भी, ठीक है। सर 9:20 में कितना बनेगा, बेटा 9:20 निकालना है, कुछ नहीं करना आपको, केवल क्या करना है 30 × 9 माइनस 11/2 इंटू क्या कर दोगे 20 कर दोगे, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो ये आपका 9 × 27, 270 माइनस 110 कर दोगे दोस्त, तो 270 माइनस 110 कर दीजिए, 0 यहाँ पर 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 160 डिग्री, 160 डिग्री का बनेगा 9:20 पे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कैसे मैंने बताया है आपको एंगल के विषय में, कैसे एंगल हमें फाइंड आउट करने होते हैं दोस्तों। तो 3:45 हमने जो दो सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा दोस्तों कैसे निकालेंगे, 7:20 में बनेगा कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला केवल आपको याद रखना है जो कि आपको सामने दिया गया है 30h माइनस 11/2m, इसको केवल आपको याद रखना है, और इस फॉर्मूले से आप जितने भी आपको एंगल पूछे जाएंगे हर एक एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आज की क्लास केवल यही तक हम लोग रखते हैं, पार्ट 2 का जो हमारा है आज यहीं तक रहेगा, लेकिन इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा दोस्तों उस पर हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे क्लॉक के, ठीक है ना। तो बेसिक्स तरीके से हम लोग पढ़ते जाएंगे, और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं या बनते हैं या बन सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, प्लस एक साथ में क्या कराऊंगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज भी करेंगे इसकी, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिए आप लोग सभी दोस्तों के बीच में, और जैसा कि मैंने बताया कि टेलीग्राम मैंने चैनल बनाया हुआ है, और मैं लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में, और प्लस सभी लोग ऐड हो जाइए, जो भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगी। ओके, थैंक यू आप सभी को मेरा।